जोहार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैयत सम्मान योजना की राशि 7500 रुपये आपके खातों में पहुंच चुकी है। बहुत सारी महिलाओं इस वीडियो को देखने का उद्देश्य यही है कि उनके खातों में अब तक पैसा क्यों नहीं आया है। चलिए जानते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातों को लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। कोई भी यूट्यूबर इसके बारे में पूरी सही तरीके से आपको जानकारी अभी फिलहाल तक नहीं दे रहा है मेरे सिवाय। मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत सारी ऐसी जानकारी दी जिसकी वजह से आपका ये 7500 रुपए जो रुका हुआ है वो आ सकता है। मैं इस वीडियो में और भी कुछ नई जानकारी लेकर आया हूं जिसको जानकर हो सकता है आपको कोई पहले थोड़ा बताया हो इसके बारे में, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आपको मैयत सम्मान योजना से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो खास तौर पे जो बातें हैं मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपको क्या करना है, बस ध्यान से इस वीडियो को देखना है और इस चीजों को अपने अप्लाई कर लेना है अपने मैयत सम्मान योजना में जुड़ी हुई जितने भी चीजें मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखना है। मैं इंपॉर्टेंट बात पूरा तरह से बताने वाला हूं जिसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलेंगी जो कि कोई भी अभी तक बताया नहीं है यूट्यूब में बस व्यूज पाने के लिए कुछ भी बताया जा रहा है कि हाँ मेरे पास ये आने वाला है, इसके साथ ये होने वाला है, ये दिस दैट बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कोई सही चीजें नहीं बता रहे जो क्लियरिटी के साथ आपको सुनने को मिले। बहुत ही चीजें ऐसे हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं लेकिन अभी तक कोई नहीं बताया है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं एक एक करके जिसकी वजह से आपका पैसा रुका हुआ है और आप कहां पर गलती किए हैं जिसकी वजह से इस योजना का जो पैसा है 7500 रुपए अब आपके खातों में आ जाएगा। साथ ही साथ मार्च महीना जब समाप्त हो जाएगा अब सरकार 2500 रुपए और भेजेगी एक बार में। तो कहा जा रहा है कि 10,000 रुपए भी आ सकते हैं अगले महीने से, यानी अप्रैल महीने के स्टार्टिंग में आपको 10,000 रुपए की राशि एक बार में देखने को मिल सकता है। अगर आपको भी ये 10,000 रुपए चाहिए तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात जिसकी वजह से आपका पैसा नहीं आया है मैं आपको बता देता हूं क्या है। बहुत सारी महिलाओं ने जब फॉर्म भरा था तो वहां पर एक गाइडलाइन जारी की गई थी, ठीक है, जिसके बारे में आप जानते भी होंगे, लेकिन आपने उस समय इस चीज को नहीं देखा और नजरअंदाज करके फॉर्म को भर दिया। क्या कहा गया था कि 18 से 50 साल की उम्र की महिलाओं को यह सुविधा का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ वो भी कहा गया था जिनको और कोई पेंशन मिल रहा हो वो इसको नहीं भर सकते हैं, सीधा सीधी कह दिया गया था। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो चुकी थी लेकिन उन्होंने भी अपना आधार कार्ड सही से जांचा नहीं, सही से देखा नहीं और साल 2024 के हिसाब से उनको लगा कि मेरा 50 साल 2024 में होगा, मैंने फॉर्म भर दिया, मेरा पैसा आ जाएगा। लेकिन साल 2025 आ चुका है और बहुत सारी महिलाएं जिनका उम्र 49-50 हो चुका था ऑलरेडी, उनको ये अब सोच रहे हैं कि उनका पैसा आएगा। तो सीधा सीधा सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से अगर आपका 50 साल से अधिक है तो पैसा नहीं आएगा। आपको ये चीज आपको सबसे पहले अपना देख लेना है कि आपका उम्र कितना हो रहा है। अगर 18 साल से कम भी है तो भी आपका पैसा नहीं आएगा और 50 साल से अगर ज्यादा है तो भी आपका पैसा नहीं आएगा। ठीक है, ये जो पहला मेजर रीजन जिसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं का फॉर्म रिजेक्ट हुआ, नहीं पैसा आया। अब जो दूसरा मेजर रीजन क्या है जो कि किसी ने नहीं बताया होगा, बताया भी होगा तो लोगों ने इसके पर ध्यान नहीं दिया होगा। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर मैयत सम्मान योजना का फॉर्म भर रहे थे तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना था कि आपका बैंक अकाउंट एक यूजर का होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका ज्वाइंट खाता है, अपने हस्बैंड के साथ अपने बच्चों के साथ ज्वाइंट खाता खोल के रखे हैं। अब सरकार का जो भी पैसा आता है वो डीबीटी के माध्यम से आता है और केवल सिंगल खाता धारक के खातों में ये पैसे आएंगे, क्योंकि दोनों का आधार कार्ड लिंक होता है तो दोनों का या फिंगरप्रिंट से आप पैसा निकाल सकते हैं। कभी कभी देखे होंगे कि आपका ज्वाइंट खाता से पैसा नहीं निकलता है तो सरकार की जो राशि भेजी जाएगी वो ज्वाइंट खाता में कैसे आएगी। तो ये आपको मेन चीज आपको ध्यान रखना है कि आपका सिंगल खाता होना चाहिए, तभी जाकर आपका मैयत सम्मान योजना की राशि आएगी। ठीक है, ये दो मेजर रीजन जिसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं का फॉर्म रुक गया, पैसा ही नहीं आया। तीसरा मेजर रीजन क्या है जिसके बारे में अब तक किसी ने नहीं बताया जिसकी वजह से आपका पैसा अब तक नहीं आया है, वो कि 7500 रुपए की राशि क्या है। अब जैसे 2024 में आपने फॉर्म भर लिया था, ठीक है, अब सरकार क्या कर रही है, हर साल, जी हाँ, बैंक का ये तो नियम है कि हर साल केवाईसी करना पड़ता है, यानी जैसे एक सेशन कंप्लीट होगा अगले सेशन में आपको बैंक में जाकर केवाईसी करना होगा। अब साल 2024 में पैसा आया था, अब 25 आ चुका है। अब बहुत सारे लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि हमारा पैसा तो आएगा ही आएगा, लेकिन उन्होंने केवाईसी नहीं करवाया। ठीक है,
बैंक फ्रीज हो गया, केवाईसी नहीं हुआ है, फिर भी वो सोच रहे हैं कि हमारा पैसा आएगा। लेकिन जहां तक कि आपको बता दें, जब भी कोई अकाउंट फ्रीज होता है या केवाईसी नहीं होता है तो एक्टिविटी बंद हो जाती है बैंक की, यानी सरकार का लेन देन जो पैसा है, कोई भी योजना का आपको पता होगा कि जब तक केवाईसी कंप्लीट नहीं होता है तब तक पैसे नहीं पहुंचते आपके खातों में। तो क्या है रीजन? ये तीसरा मेन रीजन है जिसकी वजह से 2024 से 25 जैसे आप आए, इंटर किए, आपने केवाईसी नहीं करवाया, आपका पैसा खातों तक नहीं पहुंचा। ये 3 मेजर रीजन है जिसकी वजह से काफी महिलाओं का पैसा अब तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, चौथा रीजन क्या है जिसकी वजह से आपका पैसा अब तक खातों में नहीं रिफ्लेक्ट किया है? पहला तो आपका डीबीटी का मतलब भी बहुत सारे महिलाओं को नहीं पता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, इस वीडियो में मैं भी आपको बता देता हूं। डीबीटी क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर होता है, जिसकी मदद से सरकार आधार कार्ड के नंबर पर पैसे भेजती है। ठीक है, लॉकडाउन के टाइम पर भी बहुत सारी महिलाओं के खातों में कुछ योजनाओं के तहत पैसे इसी माध्यम से आए थे, डीबीटी के माध्यम से, जहां पर केवल आधार कार्ड के नंबर से पैसे भेजे जा रहे थे। ठीक उसी प्रकार से झारखंड सरकार ने साल 2024 में इस योजना का उद्घाटन किया, जिसमें कहा गया कि महिलाओं को 1,000 रुपए मिलेंगी। बाद में यह बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दी गई थी। जिसमें पहले जब जी हां इलेक्शन का टाइम था तो सरकार के पास उतना समय नहीं था कि वो डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे। उसने क्या किया कि सारा फॉर्म को जो सबमिट हुआ उसमें अकाउंट नंबर भेजा गया था, IFSC कोड, उसमें डायरेक्ट पैसे भेज दिए अकाउंट नंबर में। तो इसलिए पहले यूजर्स का डीबीटी नहीं भी था तो पैसे आ गए थे। लेकिन साल 2025 में जब सरकार ने कड़े नियम इसको दिए, तब उसने कहा कि अब डीबीटी के माध्यम से ही पैसे भेजे जाएंगे, यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर की मदद से अब आपके खातों में ये पैसे भेजे जाएंगे। 2025 में डीबीटी के माध्यम से ही पैसे अब आए, जिसकी वजह से अब मैय्या सम्मान योजना की राशि आपको कई जगहों पर इस जगह से रोकने को कहा गया, यानी रुक गया, आपके खातों में पैसे नहीं पहुंचे। ये 3-4 रीजन है जिसकी वजह से मेजरली आपके खातों में पैसे नहीं पहुंच रहे हैं। अब आने वाला है अप्रैल का महीना, अब क्या करना है कि हमारा पैसा आ जाए। जिस जिस बातों को मैंने इस वीडियो में आपको बताया, पहले उस बात पर ध्यान दे कि क्या आपका सारा क्राइटेरिया फुल होता है, क्या आपका डीबीटी है, आपका एज सब सही है, क्या आपने केवाईसी करवा लिया है, क्या आपका डीबीटी स्टार्ट है, इनेबल्ड है कि नहीं है। ये तमाम चीजें आपको देख लेनी है। अब 2025 के अप्रैल महीना में सरकार भेजने जा रही है 10-10 हजार रुपए। जी हां, जिन महिलाओं का 7500 अभी तक नहीं आया, जिनको होल्ड करके रखा गया है, उनका सारे कुछ मिस्टेक होने की वजह से रुका हुआ है, अब 10,000 रुपए डायरेक्ट आ सकते हैं। ये गारंटी नहीं है क्योंकि सरकार ने ये साफ तौर पर कहीं कहा नहीं है, लेकिन जैसा कि पिछले रिपोर्ट्स के मुताबिक 75 से जब आ सकते हैं तो 10,000 रुपए भी आ सकते हैं, क्योंकि जिनका पहले आ चुका था उनका कुछ कारण की वजह से रोक दिया गया है। अब 10,000 रुपए की राशि अप्रैल महीने के स्टार्टिंग में आ सकती है।